देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। अवध क्षेत्र गोंडा में जन्मे सुप्रसिद्ध रचनाकार राजेश ओझा जी द्वारा लिखित लघु कथा नींव की ईंट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। वो बूढ़ी औरत पसीने से तरबतर थी, पर बूढ़ी हड्डियों में जोश और उत्साह देखते बनता था। सर पर 3 ईंटें तूली कपड़े में बांधे लिए चली जा रही थी। शरीर धूल धूसरित, पर चेहरे पर उत्साही चमक, होठों पर राम जी का गीत, लल्ला मत हो और उदास कि मैं आ रही महल बनवाने को। गीत गाते हुए उसकी नजरें रास्ते में नल तलाश रही थी। शायद बूढ़ी अम्मा को प्यास लगी थी। तभी सड़क किनारे बसे एक गांव में एक नीम के नीचे नल दिखा। वहीं कुछ औरतें नीम पर जल चढ़ा रही थीं। अम्मा ने ईंटों को साफ जगह रखा और नल से पानी पीने लगी। औरतें जल चढ़ाकर बूढ़ी माई से पूछ बैठी, कहीं दूर से आ रही हो माई? हाँ बिटिया, अयोध्या जा रही हूँ अपने लल्ला का घर बनवाने। औरतें हंसी, पगला गई हो अम्मा? 3 ईंटों से घर बनता है कहीं? 3 ईंटों से नहीं, पर उत्साह से जरूर बनता है। अखबारों में पढ़ा नहीं, एक बड़े आभूषण निर्माता ने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 34 किलो की चांदी की ईंटें मंदिर की नींव में लगने को दान की हैं। ये उनकी मेरे लल्ला के प्रति मोह है। माई अभी जाना नहीं, थोड़ी देर सुस्ता लो, मैं आपके लिए शरबत ला रही हूँ। उन औरतों में से एक बोली। बूढ़ी अम्मा बोली नहीं, बस मुस्कुरा कर रह गई। थोड़ी देर में खबर पूरे गांव में फैल गई। कोई बूढ़ी औरत राम मंदिर के लिए ईंटें लेकर जा रही है। कोई उन्हें खिलाने को फल लेकर दौड़ा, कोई मिठाई। देखते देखते भीड़ लग गई। उस भीड़ में से एक युवा जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी और थोड़ा गंभीर दिख रहा था, आगे आकर बोला, माई उस चांदी की ईंट का नींव में लग जाना कहाँ की बुद्धिमानी है? वो पैसा किसी हॉस्पिटल में लगा देते तो किसी का भला हो जाता। बूढ़ी माई मुस्कुराई, तुम क्या सोचते समझते हो हैं? उन्होंने नींव के लिए चांदी की ईंटें देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया हैं? उनके तमाम अनाथालय भी चल रहे हैं। गरीबों के लिए अस्पताल भी खोल रखा है। बाकी ये ईंट उनकी मेरे लल्ला के प्रति आस्था है, जो उनका बेहद निजी मामला है। तुम्हारा कोई नुकसान तो चांदी की ईंट देने से हुआ नहीं। राम मंदिर सिर्फ कोई इमारत भर नहीं, लाखों लाख सनातन धर्मियों की आस्था है, जो आकार ले रही है बेटा। गांव वाले मंत्रमुग्ध हो बूढ़ी माई को सुन रहे थे, जबकि माई आगे बोली, लल्ला राम का ये मंदिर कलंकित इतिहास की छाती पर खड़ा स्वाभिमान सनातन गौरव का प्रतीक होगा, और इस गौरव को आने वाली तमाम पीढ़ियां देखेंगी, सोचेंगी कि इसकी प्राप्ति को 500 साल का संघर्ष किया गया। पिछले 30 साल से तराशी गई शिलाएं, ये ईंटें उस भव्य इमारत का भाग बनेंगी, और फिर लल्ला के विराजते ही ये भव्य निर्माण देवत्व प्राप्त कर लेगा, और उस देवत्व के भागीदार हो लेंगे तमाम वो लोग जो इसके होने का स्वप्न देखते हैं या देख रहे हैं। इतिहास बनने जा रहा है बेटा। माई के चेहरे पर दर्प था, वाणी में जोश था।
कहीं कोई थकान नहीं। पर वो लड़का उनके जोश को कम करके अपना बौद्धिक स्तर गांव वालों को दिखाना चाहता था। हमारे यहाँ वामी होने का मतलब चेतना संपन्न होने का प्रमाण पत्र है। वो गांव के लोगों को बताना चाहता था कि तुम सब मूर्ख हो जो इस बुढ़िया को सुन रहे हो। वो आगे बोला, लेकिन ये तो सिर्फ एक मंदिर का निर्माण भर होगा। एक मंदिर, एक इमारत आप ईंट, पत्थर और अन्य निर्माण सामग्रियों से बना सकते हो। नींव में चांदी सोने की ईंटें लगा सकते हो, किंतु इन निर्माण सामग्रियों से इतिहास नहीं बन सकता। मध्ययुगीन इतिहास में एक परंपरा थी, जब सामंत किले हवेलियां बनवाते उसकी नींव में निर्माण कार्य करने वाले मजदूर कारीगरों में से किसी को जिंदा ही दफन कर दिया जाता था, तब जाकर इतिहास बनता था। लड़के ने कुतर्क के माध्यम से व्यंग किया। बूढ़ी माई उसकी मूर्खता से आहत अवश्य हुई, पर बिना किसी आवेश के बोली, इन मानव हत्याओं से किले अजय नहीं हुए बेटा जी। किलों को अजय किया हजारों उन रणवीरों ने, जो कभी खानवा तो कभी हल्दी घाटी में अपने रक्त से इतिहास की इबारत लिख गए। अयोध्या का ये ऐतिहासिक निर्माण भी ऐसे ही तमाम बलिदानों की नींव पर खड़ा हो इतिहास कहलाएगा। यहाँ नींव में है अशोक सिंघल का स्वप्न, यहाँ नींव में है लाल कृष्ण आडवाणी का संकल्प, यहाँ नींव में है कल्याण सिंह का दृढ़ निश्चय, यहाँ नींव में है नरसिम्हा राव का मौन, यहाँ नींव में है बाला साहेब की हिम्मत, यहाँ नींव में है अटल जी की वाणी का ओज, यहाँ नींव में है कोठारी बंधुओं जैसे कई बलिदानियों के बलिदान, और यहाँ नींव में है कई पीढ़ियों के सतत संघर्ष। और इन सब नींव की ईंटों को सजोता है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कौशल और योगी आदित्यनाथ का संकल्प। इस इतिहास को बनते देखने का हमारा सौभाग्य है। ये मेरे लल्ला राम के पुनः अयोध्या आगमन का अवसर है। इस आपदा काल में भी हमें हमारे लल्ला से कोई अलग नहीं कर सकता। अपने राम के आगमन का उत्सव तो इस दिवाली में हम दुगने दीप प्रज्वलित कर मनाएंगे। बूढ़ी माई की वाड़ी के ओज का ही कमाल था कि एक साथ बहुत सारी आवाजें आईं। माई बस थोड़ी देर तक रुक जाना, हम भी तैयार होकर आ रहे हैं आपके लल्ला का घर बनवाने। उस सामूहिक उद्घोष से वो इकलौती वामी की आवाज दब सी गई। बूढ़ी माई हीरो बनी आगे चल रही थी और उनके पीछे थी सनातनियों की एक लंबी भीड़, जिनके सर पर थी ईंटें और मन में उत्साह। बूढ़ी माई ने फिर अपना गीत प्रारंभ किया। बस इस बार गीत में मैं की जगह शब्द हम आ गया था। लल्ला मत हो उदास कि हम आ रहे महल बनवाने को। जय श्री राम, जय श्री राम। देव रेडियो स्टेशन पर आप सुन रहे थे लघु कथा नींव की ईंट, लेखक राजेश ओझा। अगली कड़ी में एक नई रचना के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए देवव्रत का प्रणाम।